हमारा टॉपिक है वो है आर्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे और मीडिया साइंसेस पे बात करेंगे कि कैसे हम अपने इस करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जमशेद बर, प्रोफेसर डायरेक्टर PF कीट मीडिया एंड आर्ट्स कॉलेज। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? अच्छा, आज आपको पता है हमारा टॉपिक है कि हम आर्ट्स पे बात करेंगे और मीडिया पे बात करेंगे। सबसे पहले आपके इंस्टीट्यूट में मीडिया और आर्ट्स स्टडीज़ का क्या मतलब, कैसे इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें? डेडिकेट डिपार्टमेंट है और कब स्टार्ट हुआ? हमारा जो कॉलेज है PF कीट का 2005 में स्टार्ट हुआ था। अच्छा जी। और इसके अंदर 3 डिग्रीज हैं। एक है बैचलर्स इन कंप्यूटर आर्ट्स, अच्छा, एक है बैचलर्स इन TV एंड फिल्म प्रोडक्शन, ओके और एक है बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स। ओके, और इन तीनों डिग्रीज के अंदर अलग अलग स्पेशलाइजेशंस भी हैं। सही इस तरह बैचलर ऑफ कंप्यूटर आर्ट्स है, उसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइन है, एनिमेशन है और मीडिया प्रोडक्शन है। एंड ऑफ द 4th ईयर जाके स्टूडेंट चूज़ करता है कि डिसिप्लिन में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उस डिसिप्लिन में वो जा सकता है। अच्छा, कुछ फाउंडेशन ईयर 2 साल फाउंडेशन ईयर होते हैं, कॉमन स्टडीज़ हैं। उसके बाद अपनी स्पेशलाइजेशन की तरफ वो टिल्ट कर जाते हैं। अच्छा, इस तरह TV एंड फिल्म प्रोडक्शन के अंदर भी मीडिया मैनेजमेंट है, हाँ, और डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन है, और एक मेरे ख्याल में उसके अंदर एक है मीडिया जर्नलिज्म है। ये 3 स्पेशलाइजेशन उसके अंदर भी हैं। सही इस तरह फाइन आर्ट्स में भी 3 और स्पेशलाइजेशन कितने कितने टाइम का ये कोर्सेज होते ये हैं? फुल फ्लेज 4 इयर्स की डिग्री है जी। 4 इयर्स के लिए 4 आपको years करना पड़ता है ये, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि इससे, और आपने कहा 2005 से ये स्टार्ट हो गए थे। 2005 से स्टार्ट हुआ। यही सारे कोर्सेज स्टार्ट हुए यही थे या सारे बीच में courses। इंट्रोड्यूस हुए थे? सबसे पहले बैचलर्स इन कंप्यूटर आर्ट्स शुरू हुआ था। सबसे पहले हुआ था, बिकॉज मुझे भी इतना तो आइडिया है कि पहले इतना एडवांस नहीं था। जी, फर्स्ट आपके पास बैचलर्स इन कंप्यूटर आर्ट्स हुआ था, उसके बाद डिफरेंट डिग्रीज इसके साथ आती चली जा रही हैं। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम मास्टर्स लेवल की डिग्री नेक्स्ट सेमेस्टर में लॉन्च करें उसके अंदर। अच्छा, अभी तक वो लॉन्च अभी तक वो लॉन्च नहीं है। अभी तक नहीं हुई है, ठीक है। इन क्रिएटिव कोर्सेज में क्या ऑब्जेक्टिव क्या है? लाइक डिजाइन सिखाना, कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव ये है, जो शुरू किया था जिस ऑब्जेक्टिव से, वो ये किया था कि अभी भी आप देखेंगे कि जितने भी लोग इस मीडिया इंडस्ट्री में पहले थे वो एकेडमिकली क्वालिफाइड नहीं थे। अच्छा, या बहुत कम मिलते थे आपको, या तो बाहर से सीख के आते थे। ये यहाँ पे इस चीज़ की जो हम करवा रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ करवा रहे हैं आपको सारी। एनिमेशंस हैं, 3D एनिमेशंस हैं, जो कि यहाँ पे एकेडमिकली कोई सिखा नहीं रहा था। तो वी आर द जो फर्स्ट पहले वन। लोग बाहर करने जाते थे वो अब यहाँ पे वो अब यहाँ पे हो रहा है, बड़ा चीप हो रहा है। अगर वही चीज़ आप बाहर करने के लिए जाते हैं तो आपको 10 टाइम्स इसका अमाउंट पे करना पड़ रहा होता है। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे हम बड़ा चीप करवा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी वही हमने रखी हुई है। ठीक है, और आपके टीचर्स भी ऐसे प्रोफेसर्स हैं? टीचर्स हमारे सारे प्रोफेशनल्स हैं। सारे प्रोफेशनल, कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो कि इंडस्ट्री के साथ लिंक नहीं है। तो उनके ऑनगोइंग चीज़ें चल रही होती हैं। डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, एनिमेटर्स हैं, जो कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं मीडिया के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर, वही आके सिखा भी रहे थे। आप खुद भी प्रोफेसर हो, तो आप किस डिपार्टमेंट को ज़्यादा देखते हो? मैं सबको ओवरऑल सारा पूरे कॉलेज को देख रहा होता हूँ, लेकिन मैं 1-2 कोर्सेज ज़रूर बीच में करवा रहा होता हूँ जो कि मुझे खुद इंटरेस्ट है करवाने का। अच्छा। तो वो डिजिटल मीडिया के ही करवा रहा होता हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं एडमिशन्स का क्या क्राइटेरिया है? लाइक एडमिशन हमारे पास 50 to 55% इंटर बेस होना चाहिए। फिर हमारे पास या तो A लेवल्स हो, उसकी इक्वलेंसी होती है साथ में, और फिर एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इंटरव्यूज़ होते हैं जो कि नॉर्मली कॉलेज की रूटीन होती है। उसके अंदर फिर हम सॉर्ट आउट करते हैं किसको इंटरेस्ट है, किसको नहीं है, या कोई ज़बरदस्ती तो नहीं आ रहा। ये चीज़ पे मैं ज़रा बात करना चाह रही थी कि जब शुरू में कीट इंट्रोड्यूस हुआ था, आया था कीट कॉलेज, तो हर बंदा कीट जा रहे हैं। तो क्या अब ऐसा कोई सिस्टम हो गया है कि आप लोग उसी बच्चे को देना पसंद करेंगे जो डिजर्विंग है? लाइक हर कोई ना आ जाए? नहीं, बिल्कुल। आपके इसलिए टेस्ट का पैटर्न एक होता है, उसके अंदर आपने पास करना होता है। फिर इंटरव्यूज़ होते हैं, उसके अंदर आपने पास करना होता है। वो सब यही असेस कर रहे होते हैं कि किसके अंदर एप्टीट्यूड है, किसके अंदर नहीं है। ठीक। उसके बाद लिया जाता है। और क्या है, ज़्यादा लड़के हैं लड़कियां हैं? पहले लड़कों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा थी। अच्छा। अब 50-50 का रेशियो हो गया। अब लड़कियां भी उतनी आ रही हैं और लड़के भी उतने आ रहे हैं। बल्कि लास्ट ईयर तो हमारे पास लड़कियों की इंडक्शन ज़्यादा हुई है और लड़के ज़रा से कम थे। अच्छा, एक इंस्टीट्यूशन के लिए आपको पता है कि आपकी फैकल्टी को बहुत स्ट्रॉन्ग होना होता है। तो आपने कहा कि सारे प्रोफेशनल हैं, तो ऐसी कोई चीज़, मतलब जैसे उनकी क्वालिफिकेशंस और ये, उसको कैसे देखा जाता है? उनके देखिए, पॉइंट करना। एक हायर एजुकेशन कमीशन है। आपने खुद क्या किया? मैंने जी MPhil किया हुआ मीडिया आर्ट्स में। अच्छा। और अभी मेरा PhD डिस्टेंस लर्निंग मलेशिया से लिमकॉक विंग यूनिवर्सिटी है। अच्छा। तो नेक्स्ट सेमेस्टर मेरा वहाँ से शुरू हो रहा है वो। ठीक। अच्छा, तो ये क्वालिफाइड टीचर्स हैं सारे और सब कुछ है। अच्छा, और आपने कहा लड़कियां ज़्यादा। अच्छा, अभी तक आपके कॉलेज से कोई ऐसी लड़के लड़कियां कुछ
स्टूडेंट जो क्वालिफाइड होके गए हैं तो अभी कुछ कर रहे हैं ऐसा कोई मीडिया के अंदर या कुछ? एक स्टूडेंट भी ऐसा नहीं है कि जो जॉबलेस हो, अच्छा। या एक स्टूडेंट भी ऐसा नहीं है कि जो That's वर्क ना nice. कर रहा। इवन आपके यहाँ पे न्यूज़ 1 के अंदर भी हमारे स्टूडेंट्स लगे हुए अच्छा। होते हैं, और आपके मीडिया चैनल्स आप बता सकते हैं। मतलब ये फील्ड जो हम सिखा रहे हैं सिर्फ चैनल्स के लिए नहीं, ये फील्ड के अंदर सीखने के बाद डिज़ाइन और आर्ट की रिक्वायरमेंट आपको हर जगह पे मिलती है। आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो, आपको आर्किटेक्चर हो, आपका फार्मास्यूटिकल्स हो, आपकी डिफरेंट पैकेजिंग होती है, आपकी सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, आपकी टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है, आपकी जहाँ पे भी आर्ट और डिज़ाइन रिक्वायर्ड है वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, और फिर यही बात मैं इसी से लिंक करूंगी कि बाद में किस किस्म की जॉब्स ज़्यादातर मिलती हैं आपको जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं? अगेन वही बात है कि मल्टीपल डिसिप्लिन्स हैं। अच्छा। आपके पास जो फाउंडेशन ये हमें सिखा रहे होते हैं वो सिर्फ ये नहीं सिखा रहे होते कि आपने एज अ टूल ऑपरेटर नहीं बना रहे होते, आपको टेक्नीशियन नहीं बना रहे होते हम आपका एज अ मैनेजरियल लेवल के ऊपर ओवरऑल पूरे डिपार्टमेंट को या ओवरऑल पूरे सिनेरियो को रन करना बता रहे होते हैं। उसमें आपके पास मार्केटिंग के कोर्सेज भी होते हैं, उसमें आपके पास पर्सनल ग्रूमिंग के कोर्सेज भी होते हैं, उसमें आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज भी होते हैं, उसमें आपके मैनेजरियल चीज़ें सीखने की भी और डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। तो सब ओवरऑल एक मिक्सचर सिखा रहे होते हैं कि आप अगर किसी जगह पर जाके डिपार्टमेंट को हेड करना चाह रहे हो तो किस तरीके से आपके पास नॉलेज सब होनी चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं आप ऑपरेटर बन के वर्क करो, आप एज ए मैनेजर बन के वर्क करो। अच्छा, कोर्स स्टडीज़ इनके अलावा कौन सी ऐसी और एक्टिविटीज़ हैं जैसे वर्कशॉप्स होती हैं, एग्जीबिशंस होती हैं, ऐसा कुछ हो रहा हो? आई थिंक वी आर द पायनियर्स इन मेकिंग दिस। जो हमारे पास अभी एग्जीबिशंस जो होती हैं ये हर सेमेस्टर में, नॉर्मली आर्ट स्कूल्स में ये होता है कि एवरी 4 ईयर के बाद जाके आपके एक पूरा प्रोजेक्ट डिस्प्ले हो रहा होता है। हमारे यहाँ पे हर सेमेस्टर, हर 4 महीने के बाद, चाहे फर्स्ट टर्मर हो चाहे सेकंड टर्मर हो, 8 टर्मर तक हर किसी के प्रोजेक्ट डिस्प्ले होते हैं। अच्छा। और बाहर से वैल्यूएटर्स आते हैं, प्रोफेशनल्स आते हैं, उनको आके एक्सेस कर रहे होते हैं और उनको आके वो ग्रेड कर रहे होते हैं। वो तो लास्ट के जो फाइनल जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के, वो ग्रेडिंग जो होते हैं वो बाहर के लोग आके कर रहे होते हैं। ठीक। तो ये एवरी सेमेस्टर इससे बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है स्टूडेंट्स को। एग्जैक्टली, अगर एक्टिविटीज आप करते रहो तो उनको भी पता चलता है कि वो क्या काम कर रहे हैं। इस एक्टिविटी के अलावा फिर हमारी वर्कशॉप्स होती हैं, गेस्ट स्पीकर सेशंस एवरी वीक हो रहे होते हैं, फील्ड ट्रिप्स हो रही होती हैं। ये वर्कशॉप्स, इस पे मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर पूछूंगी, लेकिन एक कॉल है हमारे साथ, हम वो पहले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई। वर्कशॉप से मैं ये कहती कि क्या ऐसा कोई प्लान्स होते हैं कि जैसे और हमारे इंटरनेशनली जो लोग बच्चे जा रहे होते हैं, वर्कशॉप्स कर रहे होते हैं, फील्ड ट्रिप्स होते हैं, या आप बाहर जाके काम कर रहे होते हैं, ऐसे कभी कोई प्लान्स आप लोग? जनाब बहुत हमारे इस तरह के प्लान्स चलते रहते हैं। हमारे स्टूडेंट्स अभी ऑन जॉब्स भी बाहर जाके लगे हुए हैं, फील्ड ट्रिप्स भी बाहर करवा रहे होते हैं, लेकिन इसको स्पॉन्सर करना पड़ता है। अच्छा, स्पॉन्सर। तो उसके लिए स्पॉन्सर हमें अरेंज करने पड़ते हैं। कोई बाहर वर्कशॉप हो रही हो, कोई सेमिनार्स हो रहे होते हैं, तो वो हम चाहते हैं कि वो लास्ट 3rd या 4th ईयर के बच्चे उसके अंदर हम फील्ड ट्रिप पर भेज सकें ताकि उनके पास ऐसी नॉलेज उस चीज़ को गेन हो सके। अच्छा, सही। स्टूडेंट्स को रियल लाइफ की प्रिपेयर करना कितना ज़रूरी है इसके लिए? इस रियल लाइफ की चीज़ें ही हम प्रिपेयर करवा रहे हैं। अगेन सिर्फ बुकिश चीज़ें नहीं होती वहाँ। ठीक है। प्रैक्टिकली आपको मैंने पहले एग्जांपल दी है कि जिस तरह लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री के ही प्रोजेक्ट्स ला के चैनल आईडीज़ क्रिएट करनी है, डिफरेंट चीज़ें बनानी हैं, जो कि लेट्स से कि अगर 14 अगस्त आ गया है जी, तो उसके ऊपर डिफरेंट चैनल आईडीज़ क्रिएट करनी है आपने। उसमें से जिसकी बेस्ट होती है वो ऑन एयर चली जाती है, वो तो उनका प्रोफाइल ऑटोमेटिकली बन रहा होता है वो चीज़ें। ठीक है, तो वो जो रियल लाइफ की जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, रियल लाइफ की चीज़ें होती हैं, रियल लाइफ के जो सिनेरियोज होते हैं, वो सब उसके ऊपर वर्क करें। फॉर द मतलब 4 years तक दे आर वर्किंग ऑन रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स। ठीक। तो उसमें उनके लिए कोई इंडस्ट्री, किसी भी किस्म की इंडस्ट्री कोई नई चीज़ नहीं रहती। ये नहीं कि 4 साल के बाद वो इंडस्ट्री में गए हैं तो उनको पता चला अच्छा इस तरह होता है, अच्छा ये चीज़ इस तरह होती है, सब कुछ वहाँ पे ही प्रिपेयर हो जाता है। हमारे पास प्रॉपर लैब्स हैं, प्रॉपर स्टूडियोज हैं, वहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं जिसकी हम प्रिपरेशन वहाँ पे भी करवाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि मैंने अभी शुरू में सुबह में बोला कि पहले हमारे यहाँ बहुत होता कि डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, ये बनना है। फैमिली सपोर्ट कितनी ज़रूरी होती है अगर आपने मीडिया में आना है या आपने मीडिया मेरे ख्याल में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं कि जो कहते हैं कि हमें नहीं पता है फील्ड क्या है, हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, कोई जॉब मिल जाएगी इसके बाद,
बस यही सारा मेन सारा ये मकसद कंसर्न होता है कि उनको जॉब मिल जाएगी। आपकी फैमिली का क्या डिसीजन, आपने जो ये लिया तो उसका क्या सपोर्ट? मुझे तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, मुझे कोई इसमें फ़र्क ही नहीं पड़ा। उन्होंने खुद ने कहा था कि आप शुरू करें जिस तरह भी करना। तो मेरा मतलब बिजनेस अपना शुरू किया हुआ है मैंने, साथ में मैं ये भी बिजनेस भी कर रहा होता हूँ। मेरी इंटरनेशनल ब्रांचेस हैं। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, इसको हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। आज हम बात करें आर्ट्स और मीडिया पे, और अगर हमें व्यूअर्स देख रहे हैं और कोई अगर इन चीज़ों से अगर इन फील्ड्स में आना चाहते हैं तो आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई टिप्स लेना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक।